नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का हमारा टॉपिक हिंदी विषय से लिया गया है, जिसमें कवि का नाम है देवदत्त द्विवेदी। देवदत्त द्विवेदी से रिलेटेड टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। देव का जन्म कब हुआ था? तो क्या होगा सही उत्तर? यदि आपको पता है तो बताइए, देव का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर है 1673 ईस्वी में जो है देव का जन्म हुआ था। देव का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? अब देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि देव का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था, तो क्या सही उत्तर होगा? इटावा में। अब प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि देव का जन्म कहाँ हुआ था केवल, तो वहां इटावा भी आ सकता है और उत्तर प्रदेश भी ऑप्शन में, अलग अलग राज्यों के नाम ऑप्शन में हो सकते हैं, और हो सकता है इटावा उत्तर प्रदेश भी आपको एक साथ देखने को मिल जाए। तो दोनों ही याद रखने हैं आपको। इटावा उत्तर प्रदेश में देव का जन्म हुआ था। देव का पूरा नाम क्या था? तो यदि आपने टाइटल को गौर से देखा है तो देव का पूरा नाम क्या था? देवदत्त द्विवेदी के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के किस पुत्र ने देव को आश्रय प्रदान किया था? तो इन चारों में से औरंगजेब का कौन सा पुत्र था जिसने देव को आश्रय प्रदान किया था? तो सही उत्तर होगा आजम शाह। तो इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, आश्रय से आजम शाह। आश्रय किसने प्रदान किया? आजम शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव को किस आश्रयदाता के यहाँ सबसे अधिक संतोष और सम्मान प्राप्त हुआ? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बताइए ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसके यहाँ देव को सबसे अधिक संतोष भी मिला और सम्मान भी मिला? तो वो था भोगीलाल। भोगीलाल के यहाँ पर जो है देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान प्राप्त हुआ है। इस प्रश्न को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है भोगीलाल। देव की मृत्यु कब हुई थी? तो सिंपल प्रश्न है, देव की मृत्यु जो है 1767 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, देव किस काल के प्रमुख कवि हैं? यदि आप इनके जन्म के बारे में और हिंदी विषय कभी आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा, और नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए। देव का जन्म जो है 1673 में हुआ था, तो उस समय जो है रीति काल का समय था, तो देव जो है रीति काल के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है, देव ने वसंत का वर्णन किस रूप में किया है? देव ने जो है वसंत ऋतु का वर्णन किया है, तो देव ने वसंत ऋतु का वर्णन किस रूप में किया है? तो सही उत्तर होगा बालक के रूप में। एक बालक के रूप में जो है देव ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। वसंत ऋतु का वर्णन देव का खास इसलिए माना जाता है क्योंकि सभी जितने भी कवि हैं उन्होंने वसंत ऋतु का वर्णन जो है कामदेव के रूप में किया है, बल्कि देव ने जो है वसंत ऋतु का वर्णन जो है कामदेव के बालक के रूप में वर्णित किया है। अगला प्रश्न, चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव ने किस पारदर्शी बिंब को काम में लिया है? चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए जो है दूध के फेन को, फेन यानी कि झाग, दूध के फेन को या दूध के झाग को जो है पारदर्शी बिंब के रूप में देव ने दर्शाया है। अगला प्रश्न, किंकिनी या करधनी को शरीर में कहाँ पहना जाता है? कमर में, गले में, हाथ में या पैर में? तो क्या उत्तर होगा? करधनी यानी कमर में पहना जाता है। कमर में पहने जाने वाला आभूषण है करधनी। सुमन झिंगुला का अर्थ है, सुमन झिंगुला, तो सुमन झिंगुला का क्या अर्थ है? झिंगुला मतलब ढीला ढाला, तो ढीला ढाला वस्त्र जो है सुमन झिंगुला का अर्थ हुआ। अगला प्रश्न है, बेले की जाति का एक सफेद फूल क्या कहलाता है? बेले की जो जाति होती है उसका एक सफेद फूल है, उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन देखिए, प्रियंका, ऐश्वर्या, मल्लिका या रानी? तो क्या सही उत्तर होगा? बताइए, अनुमान लगाइए कि बेले की जाति का जो सफेद फूल होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है मल्लिका। मल्लिका के नाम से उसे जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, कवित्त किस प्रकार का छंद है? कवित्त जो है एक प्रकार का छंद है, और किस श्रेणी में आता है वो? तो वर्णिक छंद है। किस प्रकार का छंद है? वर्णिक छंद। अगला प्रश्न है, कवित्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होते हैं? वर्णिक छंद है तो वर्ण होंगे, तो कितने वर्ण होंगे? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 31, 31 प्रत्येक चरण में वर्ण कवित्त छंद में होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से देव का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इनमें से देव का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, या उपयुक्त सभी? तो उपरयुक्त सभी जितने भी नाम दे रखे हैं ये सभी ग्रंथ जो हैं देव के हैं। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कविताओं में किसका चित्रण हुआ है? तो रीतिकाल का जो समय है वो दरबारों और आश्रयदाताओं का माना जाता है। तो दरबारों और आश्रयदाताओं का वर्णन रीतिकाल की कविताओं में हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, देव ने किसके राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया है? बताइए, किसके राजसी स्वरूप का वर्णन किया है? तो कृष्ण के राजसी रूप का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, चांद तारों से भरे आकाश की आभा कब दिखाई देती है? चांद तारों से आकाश भरा रहता है तो उसकी आभा यानी कि चमक हमें कब दिखाई देगी? तो पूर्णिमा की रात में जो है दिखाई देती है। कवि ने जो वर्णन किया है पाठ के अनुसार सही उत्तर क्या होगा? पूर्णिमा की रात में। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो सही उत्तर है ब्रज के दूल्हे के रूप में जो है श्री कृष्ण को चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने संसार रूपी मंदिर का दीपक किसे कहा है? संसार रूपी मंदिर जो है उसका दीपक कवि के अनुसार कौन है? श्री कृष्ण। इस संसार रूपी मंदिर के दीपक जो है श्री कृष्ण है। आकाश रूपी दर्पण में चांद कैसा दिखाई दे रहा है? आकाश रूपी दर्पण में जो है चांद किस प्रकार का दिखाई दे रहा है? तो राधा के मुख के प्रतिबिंब के जैसा दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मंद हंसी मुखचंद्र जुन्हाई पंक्ति में जो है रूपक अलंकार है। आप इस पंक्ति को याद रखें, मुखचंद जुन्हाई यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। अगला है, जे जग मंदिर दीपक सुंदर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पंक्ति में भी रूपक अलंकार ही है, जे जग मंदिर दीपक सुंदर। अगला प्रश्न है, देव ने वसंत को किसका पुत्र मानकर वर्णन किया है? तो मैंने अभी आपको पिछले कुछ प्रश्न पहले बताया था कि देव ने जो है वसंत को कामदेव का पुत्र मानकर वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, कृष्ण ने कैसा वस्त्र धारण कर रखा है? तो कृष्ण जी जो है किस प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं? सिंपल उत्तर है, पीला वस्त्र धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, चांदनी रात में दर्पण की तरह कौन दिखाई देता है? दर्पण के जैसा चांदनी रात में कौन दिखाई देता है? तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? आकाश। चांदनी रात में जो है आकाश दर्पण की भांति दिखाई देता है। अगला प्रश्न, मदन महीप में कौन सा अलंकार? बताइए, मदन महीप क्या सही उत्तर होगा? तो मदन महीप में जो है रूपक अलंकार है। दूध को सोफेन में कौन सा अलंकार? दूध को सोफेन, सो शब्द आ गया, सो सम जो है सम समान जो है उपमा अलंकार के लिए आते हैं। तो दूध को सोफेन में कौन सा अलंकार हुआ? उपमा अलंकार। तो हमारे चैनल पर अन्य सभी ईएसबी द्वारा जारी जो सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियो उपलब्ध हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर और सभी वीडियोस देख सकते हैं। उनमें आपको जो है प्रत्येक टॉपिक के प्रश्न मिल जाएंगे और सिलेबस पर आधारित प्रश्न है। तो हमारे चैनल पर जाइए और सभी वीडियोस को अच्छे से देखिए। अगला प्रश्न है, प्रातः काल होने पर बालक रूपी बसंत को कौन जगाता है?
ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए कौन जगाता है? बालक रूपी वसंत को प्रातःकाल होने पर गुलाब के द्वारा जगाया जाता है। कविता में जो वर्णन है उसी के अनुरूप यहाँ प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ सही उत्तर क्या होगा? गुलाब। अगला प्रश्न है, बालक रूपी वसंत को झूला कौन झुला रहा है? तो बताइए कौन झुला रहा है झूला? वसंत को झूला जो है पवन यानी हवा के द्वारा झुलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, कृष्ण की छाती पर किसकी माला सुशोभित हो रही है? तो कृष्ण की छाती पर जो है अलग अलग माला यहाँ दी हुई हैं। कौन सी माला द्वारा जो है कृष्ण की छाती को जो सुशोभित किया गया है? तो फूलों की वन माला के द्वारा सुशोभित किया गया है। तो हमारे चैनल पर दिए गए वीडियोस आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।